वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। कीरा नाइटली इज वर्सेटाइल फिल्म स्टार ऑफ सिनेमा, लेकिन इसके बावजूद भी शी इज वन ऑफ अंडररेटेड फिल्म स्टार इन सिनेमा। हालांकि पायरेट्स ऑफ कैरिबियन जैसी फ्रेंचाइज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने के बाद भी उन्हें सिनेमा में वो पहचान नहीं मिली जो हमेशा से डिजर्व करती है। तो गाइस, इसी बेसिस पर आज की इस वीडियो में हम आपको कीरा नाइटली की लाइफ से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। पहले क्यों कीरा की फैमिली ने एक्टिंग के लिए मना कर दिया था, एंड कीरा को कैसे पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी में साइन किया गया था, एंड कीरा के लिए किस मूवी का ऑडिशन उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था। तो गाइस, कीरा नाइटली की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कीरा नाइटली का बर्थ 25 मार्च 1985 में इंग्लैंड के लंदन में हुआ था, जहां उनके फादर एंड मदर दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे। एंड कीरा की फैमिली में उनका एक एल्डर ब्रदर भी है जो बाय प्रोफेशन एक प्ले राइटर है। लेकिन कीरा के ब्रदर के बाद उनके फादर सेकंड चाइल्ड नहीं चाहते थे क्योंकि उस टाइम वे फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे। लेकिन उस टाइम कीरा की मदर के पास और भी डिग्रीज थी एंड इस वजह से दे सर्वाइव्ड। कीरा के फादर एंड मदर दोनों ही थिएटर आर्टिस्ट थे, तो इस वजह से कीरा का बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था। एंड 3 साल की उम्र में कीरा ने अपने पेरेंट्स से एक एजेंट की रिक्वेस्ट करी, लेकिन 6 साल की उम्र में कीरा को एक एजेंट मिल पाया था जिसकी मदद से उन्हें टीवी कमर्शियल्स में काम मिल पाया था। एंड इसी दौरान कीरा ने स्क्रीन 1 टेलीविजन सीरीज में एक छोटे से रोल के लिए भी काम किया था। एंड इसी दौरान कीरा को ये भी पता चला कि उन्हें डिसलेक्सिया है। एंड इस कंडीशन में कीरा के पेरेंट्स उनके लिए काफी सपोर्टिव थे, जहाँ 11 साल की उम्र तक उन्हें इस प्रॉब्लम से रिलीफ मिल पाया था। कीरा के फादर एंड मदर डिसलेक्सिया में बेशक ही उनके लिए काफी सपोर्टिव थे, लेकिन कीरा ने जब अपने पेरेंट्स को मूवीज में एक्टिंग करने के बारे में बताया था तो उनके पेरेंट्स ने इसके लिए उन्हें मना कर दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक इसके लिए कीरा को ऑडिशन के लिए यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना पड़ेगा, जिससे कि कीरा एंड उन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आने लगेगी। लेकिन कीरा के पैशन को देखकर उनके पेरेंट्स ने उन्हें मूवीज में एक्टिंग के लिए अलाउ कर दिया था। कीरा ने ऑफिशियली मूवीज में डेब्यू इनोसेंट लाइफ से किया था, जिसमें उन्होंने बहुत ही छोटा सा रोल प्ले किया था। लेकिन इस मूवी के बाद उन्हें रेगुलर मूवीज में काम मिलने लग गया था, जहां इसी दौरान उन्होंने स्टार वॉर्स एपिसोड 1 द फैंटम मेनेस मूवी में भी काम किया था, जिसमें उनके डायलॉग्स को नैताली पोर्टमैन ने डब किया था। कीरा ने स्टार वॉर्स में सेम नाम का कैरेक्टर प्ले किया था, एंड वहीं इस मूवी के अंदर नैताली पोर्टमैन ने पैडमे का रोल प्ले किया था। लेकिन इस मूवी के अंदर दोनों की फिजिकल अपीयरेंस में काफी सिमिलरिटी पाई गई थी, एंड इस मूवमेंट को मीडिया ने भी कवर किया था। लेकिन इसकी वजह से सबसे शॉकिंग मूवमेंट तब हुआ था जब कीरा एंड नैताली पोर्टमैन की मदद के लिए दोनों को फुली मेकअप कंडीशन में पहचानना मुश्किल हो गया था। एंड गाइस, अगर आपने भी ये मूवी देखी है तो प्लीज टेल अस इन द कमेंट सेक्शन क्या आपको भी दोनों में सिमिलरिटीज देखने को मिली थी या नहीं। कीरा की ब्रेक थ्रू मूवी बैंडिट लैक बैकम थी, जिसमें कीरा ने जूलियट नाम के टॉम बॉय फुटबॉल प्लेयर का रोल प्ले किया था। एंड इस मूवी के अंदर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर भी नजर आए थे। एंड ये मूवी जब रिलीज हुई थी तो इसे क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के बाद ही कीरा पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फ्रेंचाइज में नजर आई थी। कीरा को पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी से वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिली थी, जिसमें उन्होंने एलिजाबेथ स्वान का रोल प्ले किया था। एंड इस मूवी के अंदर जॉनी डेप जैसे ग्रेट एक्टर भी नजर आए थे। एंड ये मूवी जब रिलीज हुई तो इसे क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी पसंद किया गया था। एंड इस मूवी में कीरा की परफॉर्मेंस को देखने के बाद क्रिटिक्स ने कीरा को सीधे निकोल किडमैन से कंपेयर किया था। कीरा को बेशक ही पायरेट्स ऑफ कैरिबियन मूवी से वर्ल्ड वाइड फेम मिल गया था, लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि इस मूवी के लिए कीरा नाइटली को कैसे साइन किया गया था? एक्चुअल में एलिजाबेथ स्वान के रोल के लिए पहले जेसिका एल्बा, जेमी अलेक्जेंडर और अमांडा बाइंस को कंसिडर किया जा रहा था। लेकिन कीरा की बैंडिट लैक बैकम मूवी की परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें मूवी के लिए एलिजाबेथ स्वान के रोल में कास्ट कर लिया गया था। द जैकेट मूवी में कीरा नाइटली एड्रियन ब्रोडी के साथ नजर आई थी। एंड इस मूवी के लिए जब कीरा ने ऑडिशन दिया तब कीरा फूड पॉइजनिंग से सफर कर रही थी, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने इस रोल के लिए ऑडिशन दिया था। एंड बाद में उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया गया था। एंड वहीं ये मूवी कीरा के करियर की फर्स्ट मूवी भी थी जिसमें उन्होंने अमेरिकन एक्सेंट यूज करी थी। कीरा ने प्राइड एंड प्रेजुडिस जैसी रोमांटिक मूवी में दोबारा एलिजाबेथ नाम का कैरेक्टर प्ले किया था। मूवी सेम टाइटल के नॉवल पर बेस्ड थी, जहां मूवी के अंदर अपने रोल की नुआंसेस को समझने के लिए कीरा ने नॉवल को काफी अच्छे से रीड किया था, जहां बाद में मूवी के रिलीज होने पर इसे क्रिटिकली एंड कमर्शियली काफी पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के अंदर कीरा की एक्टिंग को भी यूनिवर्सल एक्लेम किया गया था, जहां इस मूवी के लिए ही कीरा को फर्स्ट टाइम ऑस्कर में भी नॉमिनेट किया गया था, जहां इस नॉमिनेशन के बाद शी बिकेम वन ऑफ यंगर फीमेल स्टार हु हैज बीन नॉमिनेटेड इन ऑस्कर।
केरा ने फेम हासिल करने के बाद अपने करियर में कई ऐसी मूवीज करी थी जो कि सोशली रेलेवेंट थी। एंड इन मूवीज के बारे में बात करते हुए केरा ने ये बताया था कि वे इन मूवीज के थ्रू सोसाइटी में चेंज लाना चाहती है, क्योंकि सोसाइटी में आज भी कई जगह इक्वालिटी बैलेंस नहीं है। एंड इस बारे में बात करते हुए केरा ने हॉलीवुड के जेंडर गैप सैलरी के टॉपिक को भी कई इंटरव्यूज में रेज किया है। सिनेमा में कुछ ऐसे कैरेक्टर भी रहे हैं जिनके लिए केरा नाइटली को सिलेक्ट नहीं किया गया था, जहां केरा ने ट्रॉय मूवी में ब्राइसिस के रोल के लिए, एंड सुपरमैन रिटर्न्स में लुइस लेन के रोल के लिए, एंड कैसीनो रॉयल फिल्म में वेस्पर लिंड के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। जहां सुपरमैन रिटर्न्स मूवी में केरा के ऑडिशन को पसंद भी किया गया था, लेकिन पे गैप के चलते उन्होंने मूवी छोड़ दी थी। एंड वहीं ट्रॉय एंड कैसीनो रॉयल मूवी के लिए मेकर्स ओल्डर एक्टर्स को कास्ट करना चाहते थे, तो इसीलिए इन मूवी में केरा को साइन नहीं किया गया था। केरा नाइटली बेशक ही कई मूवीज ऑडिशन में सिलेक्ट नहीं हो पाई थी, लेकिन उनके लिए एक मूवी का ऑडिशन ऐसा भी रहा है जो उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। एक्चुअल में द फैंटम ऑफ द ओपेरा मूवी में केरा नाइटली ने मेन लीड के लिए ऑडिशन दिया था। एंड इस ऑडिशन से पहले केरा को ये बताया गया था कि इस रोल के लिए सिंगिंग की नॉलेज होना कंपलसरी है। एंड वहीं केरा को सिंगिंग नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ऑडिशन दिया था। एंड वाइल ऑडिशनिंग शी फील्स वेरी ऑकवर्ड, एंड दैट्स व्हाई इस मूवी के लिए ऑडिशन देना उनकी लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट था। केरा के करियर में ऐसी मूवीज भी है जिसको वो कभी भुला नहीं पाएगी, जहां लव एक्चुअली एंड द एज ऑफ लव केरा के लिए बहुत ही स्पेशल मूवीज है, क्योंकि लव एक्चुअल मूवी में केरा अपनी चाइल्डहुड आइडियल एमा थॉम्पसन के साथ नजर आई थी। एंड वहीं द एज ऑफ लव मूवी को केरा की मदर ने लिखा था। एंड यही रीजन है कि ये दोनों मूवी केरा के लिए काफी स्पेशल है। हम सिनेमा में ऐसे कई सेलेब्स देख चुके हैं जो अपनी खुद की मूवीज देखना पसंद नहीं करते, एंड ऐसे ही केरा नाइटली को भी अपनी खुद की मूवीज देखना पसंद नहीं है। एंड इवन उन्होंने अपनी पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फ्रेंचाइज भी नहीं देखी, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वे अपनी मूवीज को देखेगी समवेयर उन्हें ऐसा फील होगा कि शी कुड हैव डन बेटर देन दिस। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फ्रेंचाइज से केरा बिकेम वन ऑफ हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन वर्ल्ड, जहां 2007 में फोर्ब्स के मुताबिक एट द एज ऑफ 23 केरा वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनी थी, जहां उस टाइम उन्होंने $32 मिलियन अर्न किए थे। एंड उस टाइम फोर्ब्स मैगजीन की लिस्ट में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बनने वाली केरा नाइटली वर्ल्ड की वन एंड ओनली नॉन अमेरिकन एक्ट्रेस थी। केरा अब तक के अपने मूवीज करियर में एक्टिंग करने के अलावा मूवीज में सिंगिंग भी कर चुकी है, जहां पायरेट्स ऑफ कैरिबियन एट वर्ल्ड्स एंड द एज ऑफ लव एंड बिगिन अगेन मूवी में केरा सिंगिंग कर चुकी है। एंड गाइस, अगर आपने मूवीज देखी है तो वी वुड लाइक टू नो द नेम्स ऑफ दैट सॉन्ग्स। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन फ्रेंचाइज के बाद केरा की मूवीज में हाई वैल्यू हुआ करती थी, जहां उस टाइम केरा को कई बिग बजट मूवीज जैसे डार्क नाइट राइजेस जैसी मूवीज के लिए भी कंसिडर किया जा रहा था, लेकिन केरा ने उस टाइम इंडी मूवीज में काम करना सही समझा था, जहां इस बारे में केरा का मानना था कि बिग बजट मूवीज से मिलने वाले फेम को संभालना उनके लिए ईजी नहीं रहता, और इसीलिए उन्होंने डिसीजन लिया था। केरा की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो केरा अब तक कई सेलेब्स को डेट कर चुकी है, लेकिन 2013 में शी मैरिड विद इंग्लिश म्यूजिशियन जेम्स राइटन, एंड आफ्टर द मैरिज बोथ हैव बिकम पेरेंट्स ऑफ 2 डॉटर्स। केरा के अगर अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो केरा नेक्स्ट हमें कंसेप्शन नाम की मूवी में नजर आएगी। ये एक साइंस फिक्शन मूवी होने वाली है, जिसमें केरा रीटा नाम का कैरेक्टर प्ले करेगी। एंड इस मूवी को कैमिल ग्रिफिन बना रहे हैं, जिनके साथ केरा साइलेंट नाइट नाम की मूवी में भी काम कर चुकी है। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांना नो इन कमेंट सेक्शन योर फेवरेट फैक्ट ऑफ दिस वीडियो। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहां हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।